नमस्कार, आप न्यूज़ कारिता देख रहे हैं। मैं आपके साथ नवीन हूँ। छपरा में जो घटना घटी उसके बाद से लगातार राजनेताओं का वहाँ आना जाना शुरू हो गया और राजनेता जहाँ आते जाते हैं वहाँ बयानवीरों की भी संख्या उतनी ही बराबर ही आती जाती है। पिछले दिनों एक जो घटनाक्रम सामने आया कि पप्पू यादव जब छपरा पहुंचे थे तो उन्होंने वहीं से फ़ोन मिलाया और डीआईजी को फ़ोन करके कहा कि संतोष रेणु यादव जैसे लोगों पर एफआईआर कर देना चाहिए। उसके बाद तत्काल संतोष रेणु यादव जो गायक हैं उन्होंने लाइव कहा कि पप्पू यादव पर यूएपीए लगा देना चाहिए। ये दोनों की तो खैर आपस की चूंकि राजनीति का यह मामला है, पप्पू यादव सीधे तौर पर विशुद्ध राजनीतिज्ञ हैं और संतोष रेणु यादव गायक हैं। खुद को यदुवंशी सेना जैसे उन्होंने एक स्वघोषित संगठन अपना बना रखा है, उसका वो अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं और तेज प्रताप यादव से जुड़ा हुआ उसको मानते हैं। इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच आज हम पप्पू यादव के एक सिपाही से बात कर रहे हैं। उनका नाम आकाश सिंह राठौर है। हमारे साथ आकाश मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि ये पप्पू यादव और संतोष रेणु यादव के बीच की जो लड़ाई है उसको लेकर के आकाश का क्या मानना है। आकाश, ये बताइए कि पप्पू यादव को लेकर के जो गायक संतोष रेणु यादव ने बयान दिया है उसको लेकर के आपकी क्या विचार है। संतोष रेणु जैसे नचनिया बजनिया लोगों का उसके ऊपर तो उसको तो हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। वैसे लोग जो समाज को दो भागों में बांटने का काम करता है। छपरा की घटना निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो बच्चों के साथ हुई हो और बाद में जो अन्य लोगों द्वारा घरों में आग लगाया गया वो भी नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ कैसे शांति व्यवस्था कायम हो, कैसे क्या हो, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये संतोष रेणु यादव जैसे टुटपुजिया लोग जो जिनका काम गाना बजाना नचनिया का काम है, नचनिया लोग, ये लोग क्या बोलेंगे, पप्पू यादव जी पे बोलेंगे। पप्पू यादव जी के बराबरी के लोग हैं। पप्पू यादव तो सीधे तौर पर राजनीतिज्ञ हैं। उनका काम, कोई भी घटना घटती है बिहार में वो चुपचाप चले जाते हैं और वहाँ जा कर के फिर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना शुरू करते हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं। और ठीक वही काम संतोष रेणु यादव कर रहे हैं। तो फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप दोनों तो एक ही पन्ने पर चल रहे हैं। पप्पू यादव जी, आपने जैसा कि कहा कि पप्पू यादव जी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, तो आपके माध्यम से उन लोगों से कहना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे, चाहे संतोष रेणु यादव हो या अन्य लोग हो, जो लोग भी कहते हैं, पप्पू यादव जी जाते हैं तो मदद करते हैं। छपरा की जो मुबारकपुर की घटना है, वहाँ जो लोग भी मारे गए उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपया दिए हैं अपने निजी कोष से। पप्पू यादव जी ना अभी एमपी हैं, न एमएलए हैं, न मंत्री है, न सरकार में हैं, कुछ नहीं है, तो मदद करते हैं। अगर मदद करना राजनीति है तो ऐसा राजनीतिक हम बार बार करेंगे। उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ना राजनीति है तो उसको हम बार बार करेंगे। अब जो समाज को दो भागों में बांटेगा, समाज में नफरत फैला के लड़ाने का काम करेगा, उसके विरोध कार्रवाई करने की बात कही जाएगी, उनके ऊपर मजबूती से उसका विरोध करने की बात कही जाएगी, तो राजनीतिक हमको मंजूर है, वही राजनीति हम करेंगे। संतोष रेणु यादव से समस्या क्या है आप लोगों को? देखिए, संतोष रेणु यादव से हम लोग की समस्या क्या होगी? संतोष रेणु यादव जैसे लोग टपोरी लोगों का क्या कह रहे हैं? वो लोग छुछले लोग हैं, उनको राजनीति में सुर्खिया में गायक हैं। नहीं, नचनिया है, गायक नहीं है, नचनिया है, बजनिया है। वो गायक किसको कहा जाता है? गायक लता मंगेशकर थी, गायक मनोज तिवारी थे, गायक पवन सिंह है, गायक खेसारी लाल यादव है, गायक देवी थी, जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं। इस टपोरी फपोरी का क्या बात करते हैं? इसका गाना आप देखे हैं कितना अश्लील गाना गाता है। टपोरी फपोरी गायक है, नचनिया बजनिया लवंडा कहीं का। ये क्या बोलेगा पप्पू यादव जी के बारे में? यार गायक है, इसे गायक को तो चौराहा पे खड़ा करके जुतियाना चाहिए। इस तरह से तो आप जो गायक समुदाय है पूरा का पूरा, उसको आप सीधे सीधे नचनिया बजनिया कह रहे हैं। नहीं, हमने तो कहा ना, जो बेहतर है उनके तो नाम भी लिए हमने। लेकिन अब संतोष रेणु जैसे टपोरी आदमी जो किसी को भी गाली देता है, किसी की माँ बहन करता है, ये कहाँ से सही है? वो टपोरी है। हमको तो लगता है कि वो नालायक है, क्या कहें उसको हम। वैसे आदमी को, अब वैसे आदमी पप्पू यादव जी उसे वैसे आदमी को पप्पू यादव जी पे बोलने का क्या अधिकार है? अब वो टपोरी फपोरी आदमी नचनिया बजनिया, वो गायक नहीं हो सकता है। गायक वो है, गायक के हमने नाम लिया है, लता मंगेशकर थी, वैसे उनकी आवाज़ को सुनने के लिए लोग ललायित थे। लेकिन संतोष रेणु यादव जैसे टपोरी का क्या कहिएगा, जो अश्लील गाना गाता है। नहीं, अश्लीलता तो खैर भोजपुरी का अभी तक जो है वो श्रृंगार जैसा हो गया है। आप देखिए कि यूट्यूब पर चले जाइए तो अश्लील गानों को ही ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। लोग, सभी तरह के लोग अभी तक अश्लील गा रहे हैं। लेकिन अश्लीलता के कारण आपको संतोष रेणु से समस्या है या आपके नेता पर उसने बयान दे दिया इसलिए समस्या है?
हमको संतोष रेणु यादव से समस्या है कि वो समाज को तोड़ता है, समाज में नफरत फैलाता है, समाज के लोगों को बांटता है, जात पात करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। समाज को तोड़ने का अधिकार आपको है या हमको है कि समाज में हम लोग आपसी सौहार्द बनाने का काम करेंगे। संतोष रेणु जैसा टपोरी आदमी इसी तरह कटिहार में घटना घटा तो लगा जाकर वहाँ गाली गलौज करने। इसकी औकात है, इसकी औकात है तो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करता है? इसकी औकात है, एक भी जगह गया है तो न्याय दिलाया है। और जिस व्यक्ति पे बोला है ना, वो व्यक्ति बिहार का उम्मीद है। कहीं भी घटना होती है ना तो सबसे पहले लोग खोजते हैं पप्पू यादव की, कि पप्पू यादव को बुला दो। पप्पू यादव जाते हैं वहाँ, पहुँचते हैं, दिन रात लोगों के। एक भी घटना आप देख लीजिए ना बिहार में, कोई भी घटित, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, जहाँ पप्पू यादव जी नहीं जाए, उसके परिवार को तत्काल मदद नहीं करे अपने पक्ष से, तत्काल उसके लिए न्याय की बात नहीं करे। नहीं, हम यहाँ पप्पू यादव पर बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि संतोष रेणु यादव और पप्पू यादव में जो ये आपसी बयानबाजी चल रही है, इसको लेकर के क्या समाज में एक अलग तरह का जो विचार उत्पन्न हो रहा है? चूंकि वो दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, दोनों अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो उसमें इस जो भाषा का स्तर है, वो भाषा का स्तर भी गिर रहा है। अब आप संतोष रेणु यादव की तुलना पप्पू यादव से कर रहे हैं, अब टपोरी आदमी की तुलना एक सेवक से कर रहे हैं। अब तो हमको नहीं, आप टपोरी क्यों कह रहे हैं? टपोरी है ये, टपोरी है ये, उसको बोलने का ढंग ही नहीं है। माई बहन का गरियाता है किसी को, जो किसी दूसरे के माई बहन का इज्जत नहीं करेगा, वो अपने खुद के माई बहन का कैसे इज्जत करता होगा? जो किसी को रे तो करता है, जो किसी के माई बहन को गरियाता है, हम उसके माँ बहन को गरिया देंगे तो हम अपने माँ बहन को छोड़ दिए, तो टपोरी नहीं हुआ तो क्या हुआ? नालायक है, वो गधा है। बात समझ में नहीं आ रही है आकाश जी। ये बताइए कि एक गायक के पीछे एक राजनेता और उसके तमाम तरह के, जैसे आपने कहा कि आप पप्पू यादव के सिपाही हैं, तो एक गायक के पीछे अगर आप लोग इस तरह से लगेंगे तो भविष्य में जो भी कलाकार होंगे वो तो राजनेताओं से डरेगा ना। देखिए, हम लोग गायक के पीछे नहीं न पड़ रहे हैं, गायक का सम्मान है, लेकिन संतोष रेणु जैसे नचनिया बजनिया टपोरी आदमी जो समाज में द्वेष पैदा करता है, समाज को लड़ाता है, किसी के माई बहन को गरियाता है। आपने उस चीज़ को सुना जब पप्पू यादव जी ने डीआईजी को क्या कहा पप्पू यादव जी क्योंकि कोई एक यदुवंशी सेना वाले संतोष रेणु करके है। यदुवंशी सेना से समस्या, यदुवंशी सेना से भी समस्या कहाँ है? हमको संतोष रेणु जो है ना, उसका जो बोलता है, वो जो माई बहन करता है, समाज में नफरत फैलाता है, समाज के युवाओं को दिग्भ्रमित करता है, लड़ाता है आपस में, उसके उस चीज़ से दिक्कत है, उस चीज़ से समस्या है। तो कल तक आप लोग कहाँ थे? एकदम लगातार उसके विरोध में है हम लोग। अब आप जब लगातार नेता पर बोला तब आप लोग बोल रहे हैं नहीं, हमारे ही नेता ने उसका विरोध किया। और लोग कहाँ थे? और लोग चूड़ी पहने हुए थे। और लोग कहाँ थे? और लोग, एक आदमी तो उसको सहे दे रहा है, एक आदमी एक राज दरबार सहे देता है और दूसरे तरफ कोई बोलने वाला है नहीं। अब आप समझ जाइए वो किसकी बात कहता है, कौन यदुवंशी सेना का संरक्षक है, कौन उसको संरक्षण देता है, किसके कहने पर वो उतना बोलता है? उसको औकात, उसको हिम्मत कैसे हुआ कि किसी के माई बहन को गरिया देगा, चाहे किसी का कुछ बोलेगा? उसको हिम्मत और इतनी औकात कहाँ से? प्रशासन कहाँ रहती है, सरकार कहाँ रहती है? उस पर क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुआ? सरकार जब समाज में नफरत फैलाता है, समाज के लोगों को गरियाता है, किसी को भी गरियाता है, किसी के माई बहन के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? नहीं तो पप्पू जी, तब तक तो ठीक था मामला। जब पप्पू जी से किसी ने पूछा तब उन्होंने डीआईजी को कहा कि नहीं पप्पू अब आपको यही समझ में नहीं आता है। अब जाति के नाम पे बचा रहे थे और पप्पू जी डीआईजी को कह रहे हैं कि संतोष रेणु पर एफआईआर होना चाहिए। अब आप जो बोल रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रही कि आप प्रश्न कैसा पूछ रहे हैं। नहीं, आखिर भाई पप्पू यादव है। देखिए यादव आप मत लीजिए। पप्पू यादव जी मानवतावादी लोग हैं, पप्पू यादव जी न्याय की बात करने वाले हैं, पप्पू यादव जी समाज के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, पप्पू यादव जी समाज के लोगों को मदद करते हैं। संतोष रेणु जब इतना ही बार का समाज सेवी था, इतना ही इसको समाज की चिंता थी, तो पटना बाढ़ में कहाँ था? इसके जो इसको संरक्षण देता है ना, वो अपना घर छोड़ के भाग गया था। कोरोना काल में कहाँ था? क्यों नहीं उतरा लोगों को मदद करने? और आज समाज में नफरत फैलाने के लिए, झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए तुम गाली बकते हो, किसी के माई बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो। आप सीधे तौर पर लालू परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। जो परिवार हो, जो उसको सह दे रहा है वह गलत कर रहा है, कहीं से वह जायज नहीं है। समाज को तोड़ने का, समाज को आपसी, जो समाज में आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने का यह संतोष रेणु काम करता है। इसके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए और इसको जेल में बंद किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों का जगह जेल है, बाहर नहीं है। संतोष रेणु यादव तो आपके नेता को जेल जाने को कहते हैं, आप उसको जेल जाने को कहते हैं। आप दोनों लोग फरिया लीजिए कि जेल कौन जाएगा।
संतोष, अब हमारे नेता अगर वैसा काम किया हो तो हमारे नेता को भेजिए ना। हमारे नेता तो जाकर किसी के माई बहन को नहीं गरिया है, हमारे नेता तो जाकर के किसी समाज को नहीं तोड़ने का काम किया है। हमारे नेता मुबारकपुर भी गए तो दोनों जगह गए, दोनों लोगों को देखे, जिसकी न्याय की बात होनी चाहिए वो किए। लेकिन संतोष रेणु क्या किया? फालतू आदमी है वो, लफंगा क्या करेगा? टपोरी फपोरी आप गायक को लफंगा बोलेंगे ऐसे ठीक नहीं? उसको गायक किस हिसाब से आप कह रहे हैं? जो अश्लील गाता है उसको गायक कहिएगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि गायक वो होते हैं जिसके स्वर को सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं। लता मंगेशकर हो गई, देवी हो गई, ये लोग गायक था ना। ये टपोरी फपोरी को अब गायक बना दिए। यही तो है कि मीडिया में चल रहा है कि गायक है, गायक है। क्या गायक है? अश्लील को बढ़ावा देने वाला है, समाज में गंदगी को ये लोग फैलाने वाले लोग हैं। सब लोग तो उसका समर्थन कर रहे हैं, एक बड़ी संख्या है। सारे के सारे आप देखते बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है लगातार संतोष रेणु को कवर करते हैं, उसको स्पेस देते हैं। संतोष रेणु यादव गायक के रूप में उन लोगों के बीच में बहुत प्रचलित है। मुबारकपुर घटना को इतना आग लगाने वाला ये सोशल मीडिया था, जो एक माइक ले जाके उसके मुंह पे ठूस दिया, एक माइक ले जाके उस पे ठूस गया। ये लोग अपनी लोकप्रियता के लिए, ये लोग अपनी व्यू को बढ़ाने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। संतोष रेणु जैसे लोगों को तो से इंटरव्यू तब तो मीडिया की स्वतंत्रता है, कोई किससे ले तो नहीं बोलेंगे। लेकिन हम सरकार से कहेंगे कि संतोष रेणु जैसे लोगों को अविलंब जेल में ठूस देना चाहिए। वैसे लोगों का जगह जेल ही है। और वो यूएपीए लगाने के बाद जिस आदमी पर कह रहा है ना यूएपीए, उसके ऊपर लगना चाहिए। वो समाज को तोड़ रहा है, वो समाज में गया कटिहार में जाके माई बहन कर रहा है। ये तुम्हारी औकात थी तो वहाँ न्याय के लिए लड़ते, संघर्ष करते, बंद करते अफसर को, तो अब तुमको समझते कि तुम समाज के न्याय के लिए लड़ रहे हो। सस्ती लोकप्रियता के लिए टपोरी आदमी लफंगा कहीं के जाकर कहीं भी समाज को तोड़ने का काम करता है। वो तो पुराना इतिहास याद दिला रहे हैं संतोष रेणु यादव, आपके नेताजी का पुराना इतिहास याद दिला रहे हैं कि आपका इतिहास है क्या क्या। तो अब बताइए, वो तो आपको खोद रहा है। आपको पता है ना संतोष रेणु क्या है, वो तो सब कुछ पता है। जो लोग हैं उसको संरक्षण दे रहे हैं उनका भी इतिहास आपको पता है, ठीक है ना। और पप्पू यादव जी बाइज्जत बरी है जिस चीज़ की वो बात करता है। हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया आज इस सरकार केस में। अगर वो दोषी होते तो उनको सजा भी मिलती, ठीक है ना। तो उसे वैसे लोगों को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं उसे वैसा। लेकिन समाज में अगर वह द्वेष पैदा करेगा, नफरत फैलाएगा, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन पप्पू यादव जी होंगे और हम लोग होंगे। नहीं, संतोष रेणु मान लीजिए वो एक अच्छे गायक हैं, समाज में अपने समाज के लिए काम करते हैं, अब लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आपके पप्पू यादव जी को कहीं वोट बैंक खिसक न जाए और कुछ लोगों को लेकर के वो एक तरफ न हो जाए, इसका डर है क्या? अब पप्पू यादव जी को अगर वोट बैंक की डर होती तो वो संतोष रेणु पे ही कार्रवाई की बात नहीं कहे, वहाँ अन्य लोगों के ऊपर भी कहे हैं। अन्य संगठनें जो वहाँ जाकर उपद्रव की है उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात कहे हैं। और सवाल संतोष रेणु का इसलिए है कि ये लगातार ये बेलगाम घोड़ा हो गया है। ऐसे घोड़ों को या तो शूट कर देना चाहिए या तो इसको जेल में ठूंस देना चाहिए। हम यही कहेंगे। ऐसा जो बेलगाम घोड़ा है ना, टपोरी आदमी, जो हमको लगता है तो अनपढ़ आदमी है, इसको बोलने वोलने का कुछ ढंग है नहीं, इसलिए माई बहन को गरिया के अपना सस्ती लोकप्रियता लेता है। तो ऐसे लोगों को जरूरत है कि बिहार के लोग कुटाई करे, जूता निकाल के जहाँ बैठा है वहाँ जूता से इसको स्वागत करे। ये मोतिहारी आए ना, इसको जुतियाएंगे हम। जो गायक संतोष रेणु यादव ने किया है वो उतना ही गलत है जिस तरह की उनकी भाषा है। और पप्पू यादव ने जो बोला है वो सभी लोगों के लिए बोला है। वो जब उनसे पूछा गया और उस समय जो वो डीआईजी से बात कर रहे थे तो उन तमाम लोगों का नाम में उसमें भी संतोष रेणु का नाम लिया गया था। संतोष रेणु एक गायक हैं, उनको उस तरह के मर्यादा का पालन करना चाहिए। और इस तरह से चूंकि अभी आप यह देख रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है, उसमें इस तरह के बयानवीर और इस तरह के लोग लगातार वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। जब जातीय राजनीति का ये चक्कर चलता रहेगा तो बिहार हमारा विकसित कभी नहीं हो पाएगा। आप न्यूज़ कारिता देख रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।